नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एसएसटी का जो एग्जाम है उसके आंसर की आपके सामने लेके आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जरूर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट आपको आंसर बताऊँगा। छोटी वीडियो होता है कि आपको देख लीजिए। ऑप्शन आपके सामने 4 है वो दिए गए, नीचे यहाँ पर कूट के आधार पर इसका सही उत्तर है वो चुनना था। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। क्या हो जाएगा? ए और सी, यानी 4 नंबर सही होगा अनेकांतवाद और सी है वो शादवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए, नीचे भी इनका कूट है वो सही कूट दिया गया है। तो इसका भी सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ए सी बी डी। इससे पहले ए होगा स्टाम्प एक्ट पारित करना, फिर सी बोस्टन हत्याकांड, बी है बोस्टन टी पार्टी, डी है कांग्रेस का पहला अंतर्महाद्वीपीय सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए, तीनों के अंदर विकल्प अब पूछा गया था। तो इसके अंदर विकल्प आपका 1 नंबर सही होगा ए बी सी, यानी तीनों ही विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किन स्मारकों का निर्माण करवाया। यहाँ पर ए बी सी डी 4 दिए गए हैं, तो इसमें से आपका डी ऑप्शन सही होगा, ए बी और सी 3 सही है। ताजमहल दिल्ली के समीप शाहजहानाबाद नामक नगर, और सी है दिल्ली की जामा मस्जिद। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, किस गुप्तकालीन खगोल शास्त्री ने अपनी पुस्तक में खगोलीय यंत्रों का उल्लेख किया। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा वराह मिहिर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कुशुलधान्य निम्नलिखित में से किस आश्रम का एक प्रकार है। वो आपका गृहस्थ का है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपका। फिर है 7 नंबर, 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध उदारवादी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है। तो ऑप्शन 1 होगा ए नेशन इन मेकिंग। नेक्स्ट है 8 नंबर, उपनयन संस्कार के दौरान गुरु विद्यार्थी को कौन से मंत्र की शिक्षा गुरु मंत्र के रूप में देते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है इसका, सावित्री मंत्र की। नेक्स्ट है, मौर्य इतिहास में स्रोतों से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन आपके सामने आपने पढ़े ही पेपर दिया है, तो इसमें सही कूट का चयन करना है। तो कूट नंबर 2 सही होगा, जिसमें ए बी सी तीनों ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, किन आंदोलनों के दौरान लोगों ने ब्रिटिश उपाधियों को त्याग दिया तथा नई उपाधियों लोकमान्य, देशबंधु और देशप्रिय, पंजाब केसरी विकसित की। तो ऑप्शन नंबर 4 से होगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, गुलाब और गेलिवेट शिवाजी के किस सशस्त्र नेता के अंग थे। तो वो थे ऑप्शन नंबर 2 नौसेना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि के प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3, बेजिंग को स्वतंत्र नगर के रूप में ब्रिटेन के अधिकार में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समुद्र लागी आगी समुद्र में आग लग गई, यानी भक्ति आंदोलन के संत की पंक्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार। 3 कथन दिए गए, इसमें ऑप्शन 1 सही होगा, ए और सी यहाँ पर सत्य कथन। ये कबीर की उलटबांसी रचना है, सी ये उक्त पंक्ति रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में को सुमेलित करना है। यहाँ पर 4 ए और बी सूची यहाँ पर 2 की दी गई है, और सही कूट है नीचे वो दिया गया है। तो ये भी यहाँ पर देख सकते हो 4 नंबर सही होगा। इसमें ए के साथ 4, यानी काकोरी कांड है वो होगा अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। फिर है आपका बी में 3 होगा, बी में लाहौर षड्यंत्र यानी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, और सी में होगा 1 यानी चटगांव शस्त्रागार का छापा, वो होगा आपका सूर्य सेन का, और अलीपुर षड्यंत्र है वो होगा आपका सेकंड का प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम की सौर मंदिर निम्नलिखित में से किस मंदिर शैली का उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा राजसिंह शैली का। नेक्स्ट है, लुई 16वें के शासनकाल में एस्टेट जनरल की बैठक का प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, मई 1789 को। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित स्थानों को विद्रोह के आरंभ होने के समय के अनुसार क्रम में जो इनको व्यवस्थित करना है। 4 दिए गए यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में सी डी ए बी होगा, यानी सी अलीगढ़, फिर डी लखनऊ, ए कानपुर, बी रानीगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुजरात के स्थापित समानांतर सरकार को कहा जाता है। वो कहा जाता है स्वराज पंचायत, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को सूची यहाँ पर बी की विशेषताओं को यहाँ पर सुमेलित करना है, और बी के यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसके अंदर भी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर आप, कालीबंगा है वो होगी घग्गर नदी के तट पर, फिर धोलावीरा है वो होगी नामपट्टिका पर, फिर आपका यहाँ पर है सी राखी गड्डी होगा आपका सेकंड, 5 पुरातात्विक टीले, और डी बनावली ये होगा आपका 4 नंबर हल का एक टेराकोटा मॉडल।
फिर 20 नंबर, भारत में स्टार्टअप इंडिया पहल किस वर्ष शुरू की गई? वो 2016 में की गई। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? वो होगा ऑप्शन नंबर 3 नल्लामलाई, पालकोंडा, जावदी और शेवराय। फिर नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2011 में बाल लिंगानुपात था? एक ग्रामीण 292, नगरीय 804। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा ग्रामीण 933 और नगरीय 914। नेक्स्ट है यहाँ पर अभिकथित ए और आर, यहाँ पर दो कथन दिए गए, दोनों को पढ़ें, उनमें से आपको राइट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए असत्य, 2 नंबर कथन सत्य, दो नंबर है वो राइट होगा। ए असत्य किंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष सर्वाधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा सिक्किम का। नेक्स्ट है, लघु ज्वार में कितने अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा पखवाड़ा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कर दें, हमारे चैनल यूट्यूब BR एजुकेशन को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर है ऑप्शन नंबर 4 वर्टिसोल्स, झालावाड़, कोटा, बूंदी। फिर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी 4 नंबर यामो, जापान। एप्लेटन परत पाई जाती है, वो ऑप्शन नंबर 3 आयनमंडल में। एडवर्ड सुएस के अनुसार सीमा परत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इस परत की रचना अधिकांश ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। अटलांटिक महाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सा गर्त खाई मुख्य रेखा के निकट अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर है प्यूर्टो रिको। पश्चिमी राजस्थान में निम्नलिखित में किस प्रकार की पवनानुवर्ती बालू का स्तूप पाए जाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4 और यहाँ पर कोड दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 से होगा A B C D, यानी चारों ही सही है। शीप और वनस्पतियुक्त रेखीय, वर्णखान पवन विमुख रेखीय। फिर 32 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की तुलना में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि अंकित की गई? तो वो की गई थी केरल में। पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब मेखला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 ये मेखला तापीय जनीय नहीं है। फिर है, जब लंदन में दोपहर 12 बजे तो चेन्नई में 80 डिग्री पूर्व और न्यूयॉर्क में 74 डिग्री पश्चिम में स्थानीय समय क्रम क्या होगा? तो होगा 5:20 PM तथा 7:04 AM, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है? तो 1 नंबर चेन्नई 25 मई तथा 1 जून के मध्य ये सुमेलित नहीं है। 36 है, नुई आर्द्रता किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गारों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 4 पिलियन तुल्य। 37 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 नंबर पृथ्वी पर महाद्वीपीय तथा महासागर एक दूसरे के प्रतिध्रुव पर स्थित है। नेक्स्ट है 38 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 हनोतिया, अजमेर। फिर वस्तु की बाजार पूर्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य? ऑप्शन नंबर 4 A B C, ये सभी कथन यहाँ पर सत्य है। आर्थिक समीक्षा 2025 में भारत में मातृ तुल्य मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के संबंध में है, तो क्या है? A और B, यानी है वो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फिर आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सेवा के क्षेत्र में कौन से उप क्षेत्रों ने वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद में उच्चतम योगदान प्रदर्शित किया? तो ऑप्शन नंबर 4 वित्तीय, वास्तविक, परिसंपदा और व्यावसायिक सेवाएं। वर्ष 2025 में भारत सरकार ने कितने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समेकित किया था? तो ऑप्शन नंबर 4 41 में। संरचनात्मक मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के कारण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? यहाँ पर सही उत्तर A 1 नंबर होगा, जिसमें B और C सही है। उत्पादन के साधनों की अगतिशीलता और सामाजिक ढांचे में कठोरताएं। नेक्स्ट है, किसानों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार 22 अनुसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इसमें खरीफ, रबी और वाणिज्य फसलों की संख्या क्रम से कितनी है? तो वो है आपका 1 नंबर और 13, 6 और 3। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार नेशनल मिशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में निम्न खतरों पर विचार करना है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, उनमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, यानी B है यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, साख विस्तार से निवेश गतिशीलता बढ़ेगी जब केंद्रीय बैंक, तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर 2 सही होगा, A और D सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिसमें A और D कथन सही है। बैंक दर घटाएं और प्रतिभूतियों को खुले बाजार से खरीदें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति राष्ट्रीय आय समष्टि के बारे में सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल A और B सही है। यहाँ पर नोट दिया गया है, यहाँ क्या है कि C गलत है, सही सूत्र इसका ये है। C गलत है, इसमें सही सूत्र भी इसके नीचे दिया गया, आप देख सकते हो इसका। निम्न में कौन सा
सही नहीं है। यहाँ पर विकल्प दिए तो विकल्प नंबर 2 है यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सभी सही है। यहाँ पर भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर कर यानी जीएसटी पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर प्रधानमंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सही तथ्य है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री भी होते हैं। एकदम सही तथ्य ये होता है, ये कह रहा है। तो ये 49 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए। 50 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आपके आगे के आंसर किए लेके आएंगे। अगर चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट पार्ट इसका आगे का जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।